अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। आप देख रहे हैं आज का दौर एक बदलाव का दौर है। हमने पिछले 70 सालों में कई पार्टियों को देख लिया और उनका साथ भी दिया, लेकिन हमारी हालात में कोई ख़ास बदलाव नहीं आया, यहाँ तक कि हम और नीचे ही धँसते चले गए। मुस्लिम समाज को हर चुनाव में बड़े-बड़े वादे किए गए, लेकिन जब सत्ता मिलती है तो वो लोग उनके वादों को भूल जाते हैं, मुसलमानों को किनारे कर देते हैं और ये गलती हम बार-बार करते हैं। इस बार ये चुनाव हमारे लिए एक मौका है, हमारे पास एक ऐसी पार्टी है जो आपकी और हमारी आवाज़ उठाती है, जो नाम है एआईएमआईएम, जो हमारी आवाज़ को बुलंद करने और हमारे हक की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा आगे रहती है। असदुद्दीन अवैसी और इम्तियाज़ जलील जैसे नेता हर मुश्किल वक़्त में हमारे साथ खड़े रहते हैं। ये वो लोग हैं जो ना सिर्फ़ हमारी समस्याओं को समझते हैं, बल्कि हर बार हमारे अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं, सरकारों से लड़ते हैं। तो ये मौका है हमारे और आपके पास कि एमआईएम को वोट देना मतलब सिर्फ़ एक पार्टी को वोट देना नहीं है, बल्कि हमारी खुद की आवाज़ को मजबूत करने जैसा है। ये बात हमें तब समझ में आएगी जब हम अपने लोगों को जिताकर भेजेंगे। हम सब चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी एक बेहतर ज़िंदगी जिए, एक सुरक्षित माहौल में रहे, जहाँ उन्हें बराबरी का अधिकार मिले और समाज में उन्हें इज़्ज़त के साथ देखा जाए। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या आज? आप देख सकते हैं। तो भाइयों, इस बार हमें अपनी एकता और को दिखाना होगा। हमें अनेक रह के बँट के अपने आप को बर्बाद नहीं करना होगा। हमें एकजुट होकर वोट करना है ताकि हमारा नेता हमारी बात को पार्लियामेंट तक पहुँचा सके। एआईएमआईएम ही वो पार्टी है जो हमारी बात को उठाती है और हम सबके हक के लिए लड़ती है। इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे आप किसी भी पार्टी से संपर्क करते हो, किसी भी पार्टी को मानने वाले हो, लेकिन आप जानते हैं कि हमेशा आपकी और हमारी नज़र होती है कि असदुद्दीन अवैसी क्या बोलेंगे। तो आइए 20 तारीख को बाहर निकलें, वोट करें और दिखा दें कि मुस्लिम समाज अब जाग चुका है। हम अब किसी के भरोसे नहीं बल्कि अपनी आवाज़ के साथ खड़े रहेंगे और उन्हें बुलंद करेंगे, अपने लोगों को भेजेंगे जो हमारी आवाज़ बन सकेंगे। हमारे और आपके वोट से ही हमारी लीडरशिप मजबूत बनेगी, ये बात हमें समझना होगा। मजबूत बनेगी और हमारा समाज तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगा और इसका एकमात्र साधन है एमआईएम को वोट दीजिए, अपने हक की आवाज़ को मजबूत बनाइए मेरे भाइयों। कब तक दूसरे की बैसाखी लेकर आप चलते रहेंगे? कब तक? कुछ तो सोचिए, हमारे और आपके बीच में आज भी मुनाफिकीन बहुत हैं। दाढ़ी टोपी रख कर भी हमसे मुनाफ़िकत की जाती है, हमें बरगलाया जाता है, हमें ये बोला जाता है कि मुस्लिमों को लीडरशिप की ज़रूरत क्या है? उनके पास अखिलेश यादव हैं, मायावती हैं, राहुल गांधी हैं, ये हमारे लीडर नहीं हैं। जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आई थी, 16% हैं। उस सब समाजवादी पार्टी सत्ता में आई थी, जब भर्ती निकली थी पुलिस भर्ती में जाकर देख लीजिए, कितने यादव भर्ती हुए थे और कितने मुसलमान भर्ती हुए थे। जो कि मुसलमानों ने भरपूर तरीके से अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने में अपना योगदान दिया। उसी तरह मायावती को भी जिताया मुसलमानों ने। लेकिन मिला क्या उनको? मिला क्या? हमारे और आपके मोहल्ले में एक स्कूल कॉलेज नहीं खोला जाता। किसकी गलती है? सरकार की? नहीं, 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 नहीं। गलती तुम्हारी और हमारी है कि हम बैसाखी लेकर चलना पसंद करते हैं, लेकिन अपने लोगों को जिताकर सदन में और संसद में भेजना पसंद नहीं करते क्योंकि हम केकड़े हैं। अगर हमारा एक भाई ऊपर उठेगा, तो दूसरा भाई उसका पैर खींच के नीचे करेगा। ये तो हकीकत है। मुसलमानों का आज यही हाल है हर जगह। अगर एक भाई बिज़नेस में बड़ा हो रहा है, तो दूसरा भाई उसे खींचने की कोशिश करता है, ना कि वो खुद उसे देखकर बढ़ने की कोशिश करता है। आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं आज कि आज हमारी वक़्फ़ बिल लाया गया। वक़्फ़ बिल के ज़रिए हमारे कब्रिस्तानों को, हमारे मस्जिदों को, हमारी ईदगाहों को छीनने की कोशिश की जा रही है और अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर एमआईएम के 10 सांसद आपने दे दिए होते ना उस दौर में, किसी की हिम्मत ना होती इस तरह का बेहुदा कानून लाने की। सीधा-सीधा हमारे दिन में मदाखलत की जा रही है, लेकिन आप बैठ के देख रहे हैं, क्यों? एक शख्स आता है और हमारे नबी के सामने गुस्ताखी करने की कोशिश करता है और उस प्रदेश का सीएम और उप सीएम बोलते हैं कि इसे कोई हाथ लगा नहीं सकता, इसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। वो गुनहगारों का सपोर्ट करते हैं खुल के। तुम बेहतर लोगों को सपोर्ट नहीं कर पाते जो तुम्हारे हक में और तुम्हारे हक के लिए सबसे लड़ता है, सबसे दुश्मनी मोल लेता है। अकेले संसद में 500 कितने सांसद हैं, उसमें अकेला खड़ा होके आपकी आवाज़ उठाता है, चाहे वो 3 तलाक की बात हो, चाहे वक़्फ़ बिल, अमेंडमेंट बिल हो। अकेले कब तक लड़ेगा? वो इंसान है, बूढ़ा हो रहा है धीरे-धीरे, कब तक लड़ेगा? वो यही तो बात करता है कि मैं लीडर नहीं बनना चाहता, मैं लीडर बनाना चाहता हूँ। तो क्या गलत बोलता है? कब तक दड़ी बिछाएँगे? कब तक बिरयानी और खाएँगे आप? कब तक दलाली की रोटी खाते रहेंगे आप? अगर अब भी आपकी आँखें नहीं खुल रही हैं, अब भी अगर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, अब भी आपका दिमाग मानसिक गुलामी से ग्रस्त है, तो याद रखिए, हो सकता है इस दौर में आप तो खुले में साँस ले पा रहे हैं, तुम्हारी आने वाली नस्लें, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बच्चियाँ खुले में साँस भी नहीं ले पाएँगी, क्योंकि 70 साल पहले जो हमारे बुजुर्गों ने गलती की, उन्होंने बोला कि लीडरशिप नहीं होना चाहिए मुसलमानों का, हमें लीडरशिप से क्या मतलब है, हमें राजनीति से क्या मतलब है। आज उन्हीं का देन है, जब तुम्हें दूसरे दर्जे की शहरी कहने पे और दूसरे दर्जे शहरी लोग समझ रहे हैं। इस देश के लिए जितना हिंदुओं ने अपने खून का बलिदान दिया, सिखों ने दिया, मुसलमानों ने हमेशा चढ़ के अपने इस देश को आज़ाद कराया, अपने खून का बलिदान दिया। चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो आम आम मुसलमान हो।
लेकिन आपको दूसरे दर्जे की शहरी बनाने की पूरी तरह कोशिश की जा रही है। आपके लहू हर जगह बिखरे हुए हैं, आपकी लिंचिंग की जा रही है, कौन आवाज़ उठाता है? गलती सरकार की मानते हैं आप, सरकार तुम्हारी कभी नहीं थी। तुम्हें हमेशा लॉलीपॉप दिया गया कि तुम सरकार बना सकते हो। अरे तुम्हारी औकात नहीं है, तुम अपने एक भाई को खड़ा नहीं कर सकते हो, तुम सरकार क्या बनाओगे? तुम्हें कोई टोपी तुम्हारा पहन लेगा तो तुम खुश हो जाते हो, कोई 2 बात तुम्हारे लिए अच्छा बोल देगा तो तुम खुश हो जाते हो, तुम बड़े बहले हो, फुसले हो, 70 साल हो गए तुम्हें। राजनीतिक तौर पे तुम्हारा बहिष्कार किया गया, तुम्हारी लीडरशिप को उभरने नहीं दिया गया। बस बोला गया कि आप लोग दरी बिछाइए और टेंट में जाइए, कुर्सी लगाइए और आपके 5-5 रुपए, 10-10 रुपए का सामान लीजिए और अपने घर जाइए। लीडरशिप उतनी ही ज़रूरत है जितना तुम्हें खाने की ज़रूरत है। हमारे बुजुर्गों ने हमेशा ये गलती किया और आज हम भुगत रहे हैं। इस देश में तभी तुम्हारी आवाज़ सुनी जाएगी जब तुम्हारी लीडरशिप होगी। गूंगे बहरे मुसलमान का नाम नहीं लेना। मुसलमान मतलब तुम्हारा लीडर नहीं हो सकता। लीडर मतलब जो तुम्हारी आवाज़ उठाए। सिर्फ़ मुसलमानों का नहीं, जो पिछड़ा हो, जो दबा हो, जो कुचला हो, उन सब की आवाज़ उठाए, वही लीडर होता है। चाहे वो किसी धर्म, जाति से बिलॉन्ग करता हो। एक लीडर ऐसा होना चाहिए, उसके लिए सब बराबर होने चाहिए। लेकिन आज नफ़रत की राजनीति में मुसलमानों को इतना नीचे ढकेल दिया है कि आप सोच नहीं सकते। आज इतना तक लोग पहुँच गए हैं, चाल चल रहे हैं कि तुम्हारी मस्जिदें, तुम्हारे कब्रिस्तान, तुम्हारी इबादतगाहों को छीनने की कोशिश की जा रही है, तब भी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है। तभी तुम्हें पड़ी है बीजेपी को हराने की। क्यों? तुम्हारी ज़िम्मेदारी है बीजेपी को हराने की या तुम्हें लीडरशिप बनाने की? मालूम है? तुम लोग वीडियो नहीं देखोगे क्योंकि तुम लोग इतने नासब्रे हो तुम लोग। अगर कोई इतना तक पहुँच गया हो तो बहुत बड़ी बात है। किसी को सुनना नहीं है। बस स्वाइप करना है, अपनी ज़िंदगी स्वाइप कर रहे हो हर मिनट, हर सेकंड। कामयाब बनो, लिखो, पढ़ो। अगर पढ़े-लिखे नहीं हो तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने तुम्हें दिमाग दिया है, अक्ल दिया है, 2 हाथ-पैर दिया है, मेहनत करो। सड़कों पे जाओ, हलाल रिज़्क कमाओ। कोई भी सामान खरीदो होलसेल में, सेल करो, पैसा कमाओ और लोगों की मदद करो। तुम लोगों की मदद करना शुरू करोगे, तुम्हें अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए मदद मिलेगा। नीयत साफ रखना हमेशा, चोरी-चमारी से बचो। मुसलमानों में चोरी-चमार बहुत हो गए, चाहे वो टोपी लगाए हुए मौलवी मौलाना हो, वो भी चोरी-चमारी करते हैं, अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हैं। और हमारे खराब करने वाले सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ हमारे मौलवी मौलानों को, जो सिर्फ़ दीनी बात करते हैं अपने स्टेजों से। अरे राजनीतिक बात भी होनी चाहिए दीनी स्टेजों से, क्यों नहीं होनी चाहिए? ये राजनीतिक तो हर हर जगह ज़रूरी है। अभी समझ में आ रहा है। चलिए 20 तारीख को बाहर निकलिए, पूरे परिवार के साथ सुबह खाना मत खाइए, रोज़ा रहिए, जाइए धूप में खड़े रहना पड़े तो खड़े रहिए, अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए खड़े रहिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर बाद में रोइएगा मत। अगर बढ़कर वोट देते हैं, अगर सही लीडर को नहीं चुनते तो 5 साल आप बर्बाद करते हैं और सिर्फ़ अपना नहीं और लोगों का। अगर आप वोट नहीं देते हैं मतलब आप उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जिन्हें आप लाना नहीं चाहते हैं। अपना वोट का अधिकार दीजिए। अगर आपकी माँ बूढ़ी है तो उसका भी प्रावधान बना है। जाइए आधार कार्ड देके आप उनका वोट दे सकते हैं। प्लीज़ बाहर निकलिए 20 तारीख को, अपनी लीडरशिप को मजबूत करिए। एक बात सब पर आपने भरोसा कर लिया ना, सब पे भरोसा कर लिया ना। मैं एमआईएम का कोई वो नहीं हूँ, हाँ, दिल से मैं मोहब्बत करता हूँ एमआईएम से और मैं अपने आप को उस लायक भी नहीं समझता कि मैं उसका कार्यकर्ता बनूँ। मैं उस लायक भी नहीं हूँ कि मैं कार्यकर्ता भी बनूँ, छोटा-सा कार्यकर्ता, क्योंकि मैं अभी उस लायक नहीं हूँ, नहीं समझता हूँ। क्योंकि एमआईएम एक सोच है, एक पार्टी नहीं है। एक सोच है जो मुसलमानों की लीडरशिप के लिए, मुसलमानों की बदहाली के लिए वो लड़ रही है। लेकिन कब तक लड़ेंगे असदुद्दीन ओवैसी, कब तक लड़ेंगे अकबरुद्दीन ओवैसी? जो इस दुनिया में आया है, इन सबको जाना है। तो इसीलिए वो तो लड़ रहे हैं कि तुम्हें तुम्हें लीडर बना सकें। लेकिन कहने वाली बी टीम बोलते हैं, मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे। अरे ठीक है, तुम मुखालिफत करते हो करो, सबका हक है। 1400 साल पहले भी मुनाफ़िकत और मुकाबला करने वाले मुसलमान थे। मीर जाफ़र, मीर सादिक कहाँ मरे? आज भी हमारे और आपके सफ़ों में मौजूद हैं। टीपू सुल्तान को किसने हराया? सिराजुद्दीन दौला को किसने हराया? सब मालूम है ना, तो वो आज भी हमारे सफ़ों में मौजूद हैं। पहचानने की ज़रूरत है। बड़ा मुअद्दबाना गुज़ारिश है आपसे। एक बार तो मौका दीजिए। एमआईएम को इतने कैंडिडेट दे दीजिए कि आपकी आवाज़ बुलंद हो। सोचिए इम्तियाज़ जलील को हराने के लिए हर सब कोई मिल गया, ख़ास तौर से मुसलमान। लानत है उन मुसलमानों पे, जो मुसलमानों की एक एक शख़्स था, जो औरंगाबाद से था, जो तुम्हारी आवाज़ बेधड़क उठाता था। उसकी ज़ुबान पे ताला नहीं था, उसकी आवाज़ को दबा दिया गया, हरा दिया गया, सब मिलकर। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कोई दल हो, ख़ास तौर से मुसलमान। एक वहाँ पे अफ़सार खान करके है, उसके चेहरे से मुझे दिखता है कि लानती है वो, पैसे में बिकने वाला लोग है। जानता है वो जीतेगा नहीं, लेकिन पैसे के बल पे उड़ रहा है। लेकिन उसने क़यादत ख़त्म कर दी ना, इंसाफ़ सबका होगा। तुम्हें तुम्हारी कितनी इज़्ज़त मिलती है, तुम्हें तुम सोचो कि तुम्हें लड़ाया जाता है कुछ पैसे देकर, इसलिए कि तुम अपने लीडरशिप को मजबूत ना कर सको। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि मुसलमानों में राजनीतिक सोच और बेहतर हो। बिल्कुल ज़ीरो बटा ज़ीरो सन्नाटा है मुसलमान राजनीतिक तौर पर। एक गधे होते हैं, एक महागधे होते हैं, उससे भी 10 गुना गधे हैं मुसलमान।
जिन्हें राजनीतिक तौर पे कोई वैल्यू नहीं है। आज़म खान थे, थोड़ा-सा रुतबा मिला तो उड़ने लगे। जैसे ही समझ में आया लोगों को डाल दिया जेल में, मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी, कौन-कौन सा इल्ज़ाम ना लगा, किताब चोरी। जब सत्ता में तो काफ़ी उड़ते थे, तड़प पाते थे। कोई देखना नहीं चाहता तुम्हें, ये तुम्हें समझना होगा। कोई तुम्हें बस मलाई खाने के लिए पैसा देने आता है इलेक्शन में, ले लो। हराम का पैसा है वो ले लो, वोट एमआईएम को दो। चलो अल्लाह हाफ़िज़। अगर अभी भी तुम्हें नहीं समझ में आता, तो आने वाला मुस्तकबिल तुम्हारा बहुत ही बदतरीन है। और लाइक सब्सक्राइब करना मत करो क्योंकि केकड़े हो तुम, नहीं करोगे मुझे मालूम है। अगर एक बात भी सही लगी तुम्हें तो लाइक सब्सक्राइब करो। चलो अल्लाह हाफ़िज़।